एक वीडियो मेरी नज़र से गुज़री, किसी ने भेजी बल्कि आज। एक यूट्यूबर है, उनका नाम है सना अमजद। उनकी मैं वीडियो चलाऊँगा, बड़ी अच्छी उन्होंने एक कहा जो हम बड़े अरसे से मैं पाकिस्तान की माइनॉरिटीज़ के ऊपर बड़े अरसे से बात कर रहा हूँ, कि जो हिंदू लड़कियाँ उठाई जाती हैं मियाँ मिट्ठू का सारी दुनिया को पता है, इवन यूएनओ को भी पता है मियाँ मिट्ठू का, लेकिन वो आज़ाद घूम रहा है और वो अपनी बदमाशी आज़ाद काम कर रहा है। और पाकिस्तान रिलीजियस फ्रीडम इंडेक्स में हमेशा गंदा नंबर आता। तो ये इसके ऊपर सिर्फ मैं ही बात कर रहा था और तो हर एक को बात करते हुए बड़ी तकलीफ होती है। जो आई अंडरस्टैंड जो पाकिस्तान में रहते हैं उनके लिए करना मुश्किल है इस बात का। लेकिन इन खातून की वीडियो किसी ने भेजी और उन्होंने ये वीडियो बनाई और आई होप यानी मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलो कोई बड़ा आदमी या बड़ी खातून, बड़ा आदमी से मुराद बड़ा इंसान जो ज़्यादा फेमस है, वो इसके ऊपर कम से कम बात तो कर रहा है। तो इन्होंने ये की, मैं प्रीव्यू चलाऊँगा, वीडियो टोटल तो पूरी 16 मिनट की है, ऑब्वियसली बड़ी लंबी है। लेकिन इन्होंने इस वीडियो में डिस्कस किया कि यूएनओ या बाहर के जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, ह्यूमन राइट्स की जो ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, वो पाकिस्तान को हमेशा शेम करते हैं कि जो फोर्स्ड कन्वर्जन्स होती हैं। और अगर किसी को शक है फोर्स्ड कन्वर्जन्स के ऊपर, तो मैंने बहुत सारी वीडियोज़ खुद स्टोरीज़ जो हैं वो कवर की हैं और ब 1-2 उनमें से गलत भी हुई। लेकिन उनको रिडैक्ट कर लिया, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो सही है, एफआईआर्स पड़ी हुई हैं, टीवी की जो सिंध की जो टीवी है, वो रिपोर्ट करते हैं उसके ऊपर, एफआईआरों की रिपोर्टें हैं। यानी उसमें झूठ की अब तो कुछ शक की बात ही नहीं है। अगर आपने ये बात नहीं माननी कि डॉन की रिपोर्ट थी, जो कि किसी और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन की ही रिपोर्ट थी कि साल में 1000 लड़कियां, मोस्टली हिंदू सिंध में बच्चियां अगवा होके फोर्स कन्वर्जन होती हैं। अगर आपने वो नंबर 1000 नहीं मानना, अगर आपने 100 भी मानना, तो क्या एक ज़ैनब के ऊपर पूरा मुल्क अ, लरज़ जाता है, जो लरज़ना चाहिए। ज़ैनब बच्ची के साथ जो ज़ुल्म हुआ, बड़ा ज़ुल्म हुआ। किसी के साथ नहीं होना चाहिए। लेकिन इस तरह की जो बच्चियाँ हैं पाकिस्तान में, जो हमारी जो हिंदू बच्चियाँ हैं, उनको वो आपकी बच्चियाँ नहीं हैं, वो पाकिस्तान की बच्चियाँ नहीं हैं। सिर्फ़ उनका नाम अगर ज़ैनब नहीं है या सलमा नहीं है, तो क्या उनकी कोई वैल्यू नहीं है? एक तो ये सुनिए ज़रा ये क्या कहती हैं। पूरी दुनिया के अंदर अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। अगर हमारी हिंदू बरादरी के साथ जो यहाँ पे लोग हैं, अगर उनके साथ इस तरह की ज्यादतियां हो रही हैं, मैं भरपूर तरीके से इसकी मजम्मत करता हूँ एज अ मुस्लिम। आई एम रियली सॉरी टू से कि ये ख्वाजा सराय जो कहीं भी पूरा नहीं है, ना ये पूरे सोशल है, ना ये पूरे मॉडर्न है, ना ये पूरे इस्लामी है। ठीक है, अब दुआ ज़ारा एक ब्रेकिंग न्यूज़ इसलिए थी कि उसमें इनका अपना इंटरेस्ट डेवलप हो रहा था, शिया सुन्नी की बात हो रही थी, मजा ले रहे थे। अगर तो ये सही है, आप सही कह रही हैं कि इस तरह फोर्थ कन्वर्जन होती है, प्रूव हो जाए, फिर तो गलत है, इस तरह नहीं होना। नहीं होती। मेरे लिहाज से जो है ना, मेरा सवाल आपसे है, होती है या नहीं होती? आपको क्या लगता है पाकिस्तान में रहने वाली जो माइनॉरिटीज की लड़कियां हैं, कम उम्र लड़कियां, उनके साथ ये सब कुछ होता है? ऑब्वियसली मैं आई एम द विटनेस वन ऑफ देम। तो ये इन्होंने ये सवाल किया और ऑब्वियसली ये डिटेल में है। अगर आप इनको ये सर्च मारेंगे कि यूएन ह्यूमिलिएट्स या सना अमजद को डालेंगे, तो आपको ये वीडियो पूरी मिल जाएगी। हम बल्कि टीनू ये लिंक डाल देना उसमें डिस्क्रिप्शन में, जब ये आप डालोगे इसका टोटा। तो इसके ऊपर कोई शक की बात ही नहीं है। ये आपके पाकिस्तानी हिंदू इसको इस चैनल को रन करता है और इसमें आपको बेतहाशा जो स्टोरीज हैं इस तरह की, बेतहाशा स्टोरीज आपको मिल जाएँगी। ये एक हिंदू, पाकिस्तानी हिंदू हैं, सिटीज़न हैं। ये बात करते हैं, इसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाई थी कि हमारी लड़कियाँ उठाई जा रही हैं हमारे गाँव से। कोई कोई सुनने वाला नहीं है, कोई इनको लिफ्ट नहीं कराता। इस तरह आपको इस तरह की बे ये लड़की 21 अक्टूबर को उठाई गई, मीना बजनी, ये उसकी माँ है, रो रही है। और ये गरीब लोग हैं, बिल्कुल इनके पास पीछे देखें कुछ भी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी क्या भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इंतहाई गरीब लोग, ये तो बेचारे वैसे ही भूख और प्यास से ही मर जाते होते हैं ये बेचारे। लेकिन इनकी बच्चियाँ भी उठा के ले जाते हैं ये लोग। और ये बेतहाशा वाक़यात हैं इस तरह। इसके ऊपर कोई शक की बात ही नहीं है। अगर आपने जान के लाइल्म रहना है, इग्नोरेंट रहना है, तो फिर ठीक है, फिर आप ये सवाल कह सकते हैं अच्छे-बुरे लोग हर जगह होते हैं। तो फिर अच्छे-बुरे लोग हर जगह होते हैं, तो फिर जब मोटरवे का केस हुआ तो उसको उस पे आपने क्यों नहीं कह दिया अच्छे-बुरे लोग हर जगह होते हैं? जब आपकी इंडिया को देते हैं ताने कि वो जी मस्जिद गिरा दी, ये वो कर दिया। ये आपने कितने मंदिर गिराए हैं? ये माइनॉरिटीज़ इन पाकिस्तान की प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे, उसमें कोई बेतहाशा आपके गिरजाघर और जो आपके मंदिर हैं गिराए गए हैं
और उनको दोबारा भी नहीं बनाने दिया जाता। इमरान खान ने एक ये प्रोजेक्ट लिया था कि हमने जो जितने मंदिर गिराए गए हमने उनको रिकंस्ट्रक्ट करना, नहीं करने दिया मौलवियों ने, कि अब गिर गया इस्लाम में, अल्लाह के ये इस्लामी मुल्क में शिर्क की जगह नहीं बन सकती। तो आप लोग दुनिया को लेक्चर देते हैं, वो जी इंडिया ने ये कर दिया, मस्जिद गिरा दी, फलाना कर दिया। इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, अभी एक उन्होंने गिराई 300 साल पुरानी मस्जिद, वो बड़ी अजीब सी, बल्कि मैंने वो दिखाना था, पता नहीं वो है या नहीं, वो टीनू वाली तस्वीर बड़ी अजीब और गरीब सी थी। एनीवे, तो उसमें फिर किसी ने उसका जवाब दिया, उसमें उन्होंने जवाब ये दिया कि पिछले साल एक 300 साल शिवाजी का वो भी गिराया था उन्होंने, मंदिर भी गिराया था उन्होंने पिछले साल। तो ठीक है, अगर आप मंदिर भी गिराते हैं तो ठीक है, मस्जिद भी गिरा दी तो कोई ऐसी बात नहीं। और मस्जिद वो इसलिए गिराई, ऐसे नहीं गिराई कि मुसलमानों को छेड़ने के लिए। अब ये मस्जिद देखें, अब ये मस्जिद बीच सड़क के बनी हुई है, ये मस्जिद है, बड़ा शोर आई, इसको या तो उठा के कहीं और ले जाओ। अब अगर इसको गिरा दिया तो कहीं और बन जाएगी, क्या हो गया? वो इनको हदीस नहीं वो याद आती कि रसूलुल्लाह ने कहा कि रास्ता नहीं रोकना चाहिए, राहगीर का रास्ता रोकना गुनाह है। तो ये तो पूरी सड़क इमेजिन करो, आप वहां से दूर से भागते चले आ रहे हो 100 की रफ्तार में, आगे आके सॉरी यहाँ पे ब्रेक मारी और फिर यहाँ से उधर गए, फिर इधर से इधर आए, फिर नीचे आ गए। तो ये एनीवे, अगेन व्हाट्स हैपनिंग इन इंडिया, हालांकि कोई कोई अब पाकिस्तान से लाख दर्जे बेहतर है इंडिया, लेकिन आपके मुल्क में ये होता है और आपकी आवाम कहती है वो अच्छा हो रहा है, अगर हो रहा है तो गलत है। ये तो कहना बड़ा आसान है, अगर हो रहा है तो गलत है, नहीं होना चाहिए भाई, हो रहा है। और 3 दफा कानून पीपल्स पार्टी ने पास कराने की कोशिश की कि जो 18 साल से छोटी बच्ची है वो अपना मजहब नहीं चेंज कर सकती। बाय द वे, जो कि ऑलरेडी है कानून, लेकिन और मजहबों मुसलमानों के लिए है कि मुसलमान नहीं अपना चेंज कर सकता मजहब। और अगर 18 साल से बड़ा मुसलमान अपना मजहब चेंज करना चाहे तो उसको अदालत में पेश होकर वजूहात बतानी पड़ेगी। लेकिन अगर आपने किसी और मजहब से इस्लाम में आना है तो फिर आपको कोई जरूरत नहीं है, फिर तो बड़े मजे से, अभी हमने वीडियो चलाई थी पिछले हफ्ते, कोई 100 के करीब हिंदुओं ने इस्लाम कबूल कर लिया। तो मुसलमान तो कोई और मजहब कबूल नहीं कर सकता बगैर अदालत में पेश हुए, लेकिन आप मुसलमान इस्लाम के दायरे में दाखिल हो सकते हैं। और अच्छा, एडल्ट ही नहीं, बच्चे भी, ये बच्चियां, ये सारी बच्चियों के साथ क्या होता है, इनको उठा के ले जाते हैं, फिर एफिडेविट आता है, ऊपर डेट जान के डाल देते हैं 15, 16, 17 साल है इसकी उम्र, और कह देते हैं जिसने इस्लाम कबूल कर लिया। अब उनको कौन रोकेगा? बड़ी मुश्किल से लड़कियां बच्चियां रिकवर होती हैं, और जो हो भी जाती हैं उनको पहले एक और जगह पे रखा जाता है हुकूमत की तहवील में, उनको माँ बाप के पास नहीं भेजा जाता क्योंकि डिस्प्यूट होता है जब तक केस नहीं पूरा चलता। वो भी बहुत कम, मोस्टली नहीं ऐसे होता, मोस्टली बेचारी वहीं पे वो जो बेचारी हिंदू लड़कियां होती हैं, जो राजेश्वरी बेटी या रवीना लड़की जो होती है, वो सलमा बन के बस वो बच्चे पैदा करने लग जाती है। तो ये आप लोगों का हाल है। और आप दुनिया को चलते हो जी फलस्तीन में क्या हो रहा है, दमिश्क में क्या हो रहा है, अपने मुल्क में क्या हो रहा है, उसका किसी ने कोई जवाब नहीं देना। तो मुनाफिक कौम है, जैसे मैंने अभी शुरू में बताया कि हर चीज इस मुल्क में जो हुई है वो गलत हुई है, खराब हुई है, और इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलना। इसका इवेंचुअली रिजल्ट यही निकलना है कि इट इज अ फेल्ड सोसाइटी, ये एक फेल्ड कंट्री है। कंट्री ये नहीं होता कि K2 है तो नदी नाले हैं, और ये मुल्क नहीं होता। वो तो आपको हर जगह पे मिल जाएगा, वो आपको सोलोमन आइलैंड में मिल जाएगा, और 1947 से पहले, क्या आज से 10,000 साल पहले भी वो नदी नाले यहीं पे ही थे। तब कौन सा पाकिस्तान का झंडा वहां पे लहराया जाता था? और इस चीज की भी कोई गारंटी नहीं कि आज से 100 साल बाद यहाँ पे जो होगा उसका नाम पाकिस्तान होगा, कोई गारंटी नहीं इसकी। कुछ और भी हो सकता है यहाँ पे, या हो सकता है कुछ भी ना हो, कबायली बन जाए दोबारा चीजें, देयर इज नो गारंटी। बुलाया मैं अवाम को बोंगा, क़यामत तक अल्लाह ताला ने पाकिस्तान क़यामत तक बनने के लिए दो, कितने लिखे अब क़यामत तक अल्लाह ने कहा? कुरान में है पाकिस्तान का जिक्र? बोंगियां गप्पे बेवकूफ ट्रक की बत्ती के पीछे जाहिलों को लगाया हुआ, और वो भी तालियां मार के तमाशबीनों की तरह बैठे होते हैं। हाँ, तो एनीवे, इट्स सच अ फेल्ड सोसाइटी। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।